बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये पार्ट 2 है। बाकी जो रिमेनिंग थे MCQs, तकरीबन इसमें 60 MCQs हैं और टोटल पिछले मिला के ये मैथ्स के इसमें नहीं डाले, बाकी तकरीबन हो जाएंगे 80 तक। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ये है कि हुज्जाज जो हैं, वेयर एहराम द प्लेस इज़ कॉल्ड। हुज्जाज जिस जगह से एहराम बांधते हैं हज के लिए जाने वाले, वो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मीक़ात। मीक़ात इसको बोलते हैं जी, जहाँ से हुज्जाज एहराम बांधते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरी कैलेंडर को स्टार्ट किया था। तो ये हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड बाय उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड सूरा एट हिजरत टाइम। सूरज यासीन हुजूर पाक सल्लम पढ़ते गए थे और मट्टी को फेंकते गए थे, तो सूरत यासीन थी उस वक़्त। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम टोटल सन कितने थे इसके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के? तो वो 12 बेटे थे। और बरज़ख इज़ कॉल्ड द लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ के बाद जो ज़िंदगी होती है उसको बरज़ख बोलते हैं, जो पैदा होने से पहले होती है उसको आलम अरवाह बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस ये थे, हारूत एंड मारूत आर टू एंजल्स। तो ये हारूत एंड मारूत ना जिन थे ना एनिमल थे, बल्कि एंजल्स थे, फरिश्ते थे दो, जिनको शहर बाबुल में नाजिल किया गया था इराक में। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। इसके बाद है जी, ट्रांस नेशनल एक्टर्स जो हैं डू नॉट एक्ट। ये ट्रांस नेशनल एक्टर्स वो होते हैं जो कि एक कंट्री के अंदर किसी को कल्चरल या एथनिक ग्रुप्स होते हैं या कम्युनिटीज़ होती हैं दूसरी, और उनके आउट ऑफ द कंट्री लिंक होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो इंटरनेशनल उनके लिंक्स होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांस नेशनल एक्टर्स। अब इनके काम क्या क्या होते हैं? इसको पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करना, ये वो होते हैं। लेकिन अब इसके यहाँ पे एक्टर इसके कौन कौन से जो नहीं थे, जो उसने नहीं करने वाले, तो वो मालूम नहीं, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस एंड फाइनेंशियल हेल्प एग्रीमेंट बाय 200 कंट्रीज़ जो थी, ये किस उसमें हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा, और फाइनेंशियली हेल्प के लिए एक वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कि इन कंट्रीज़ की हम हेल्प भी करेंगे। तो ये पेरिस एग्रीमेंट था जी, पेरिस एग्रीमेंट। इसके बाद आगे है ये नील शोबिन, ये जो इसका सेड वी शुड एम्ब्रेस आवर इनर। अब फिश है ये, इस पे अगर बाद लोगों ने इस पे एम्ब्रेस्ड आवर इनर सोल लगा दिया, ये सोल नहीं है, फिश है। ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक वो है, प्रोफेसर है, और इसने एक ये वो बायोलॉजिस्ट है, इसने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है इनर फिश। उस बुक का नाम है इनर फिश, और ये उसी से रिलेटेड है। और ये यू आर इनर फिश, उस बुक का मुकम्मल नाम है यू आर इनर फिश। तो ये इनर फिश वहाँ पे जवाब था। आगे है हॉन्टिंगटन सेड हाई वायलेंस इज बिटवीन। ये हॉन्टिंगटन जो है, ये एक US की यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, और इसने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का नाम है क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशंस। ये इसका आर्टिकल छपा है, क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशंस। तो इसमें इसने कहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वायलेंस होता है वो बिटवीन सिविलाइजेशंस के होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सिविलाइजेशंस था। इसके बाद तीसरा था जी, लाफिंग गैस इज। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट, इसको सेल है जी, सेल से जो बेसिक डेवलपमेंट का यूनिट है एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी, वो सेल है। आगे लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर कितना होता है? वो 196 सेंटीग्रेड होता है, या 320 जो है फ़ारेनहाइट में अगर लें तो 320 होता है, और अगर सेंटीग्रेड में लें तो -196 है। तो जिन्होंने ये लगाया था वो उनका करेक्ट है। आगे आएंगे जी हम फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग बुझाने वाली गैस जो है वो कौन सी गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब आग बुझाने वाली वो है। आगे लाइफ स्पैन ऑफ RBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है, इनकी जो ज़िंदगी होती है वो कितनी होती है? वो है जी 120 डेज़। 120 डेज़ इनकी टोटल एज होती है। आगे है जी एसिड इन बैटरीज। जो बैटरीज के अंदर एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड था इसका राइट, सल्फ्यूरिक
इंटरेस्टेड बोलते हैं। कंट्री इन अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया के अंदर ये नीचे अफ्रीका है और इस तरफ ये सारा एशिया है, ये वाला एशिया कंट्री। अब ये इजिप्ट है, मिस्र है, यहाँ पैलेस्टाइन के साथ इसका कुछ सनाए पेनिनसुला, इसको वादी सीना बोलते हैं। तो ये सनाए पेनिनसुला पैलेस्टाइन के साथ लगता है, इसलिए ये इसका 25% जो है वो एशिया के अंदर है और बाकी इसका 75% वो अफ्रीका के अंदर है। तो इजिप्ट वो मिस्र वो मुल्क है जिसका जो दोनों बर आज़मों के अंदर है, एशिया में भी और अफ्रीका में भी। तो राइट आंसर इजिप्ट था। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, ये तो सबको मालूम है। आगे जाते नवाज शरीफ साइंड वाटर अप्रोचमेंट अकॉर्ड इन, ये क्या था वाटर अप्रोचमेंट अकॉर्ड? ये पहले इसके डेट देख, ये था कि सूबों प्रोविंसेस के दरमियान जो है ना पानी का इसने एक एग्रीमेंट किया था इन 21 मार्च 1991 को, 1991 को ये एक एग्रीमेंट था जो प्रोविंसेस के दौरान था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ये पाकिस्तान के अंदर बनी थी, तो इसलिए ये अकॉर्ड साइन हुआ था नवाज शरीफ के दौर में। आगे आ गया हु बिल्ट इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942, 1942 के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी ये ब्रिटिश से लड़ने के लिए इन एंटी ब्रिटिश थी ताकि उनको सबक सिखाया जाए, उसके लिए ये बनाई थी। उस वक्त के ये कैप्टन था, इसका नाम था कैप्टन जनरल मोहन सिंह, इसने बनाई थी और बाद में इसको वो मदरुसा क्या नाम था उसका, उसके लीडरशिप में दे दिया था, लेकिन इसका फाउंडर जो था वो मोहन सिंह यही था। अगर फर्स्ट गजवा इन इस्लाम, तो ये अबवा था। फैक्टलेस सिनोनिम्स, ये होता है जी यूजलेस, फैक्टलेस का सिनोनिम होता है यूजलेस। आगे आ जाएं जी ए जवान, आगे ए जवान सॉन्ग संग बाई, ये किसने गाया था? तो ये आवाज़ जो इनका वो है उसने गाया था। उसमें दो सिंगर्स थे, एक तो जफ़र, एक तो फ़खर था और एक ज़फ़र था, फ़खर जमा और इस तरह कुछ नाम था इसका। और इसके बाद आ जाएं जी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 2019, ये पास कब हुआ था? तो ये पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 में, 11 दिसंबर 2019 में ये पास हुआ था। ये दुनिया के अंदर वाहिद ऐसा एक्ट था। इस एक्ट के तहत था ये कि 2014 से पहले जो सिख, हिंदूज़ या दूसरी कौमें इंडिया के अंदर गई हैं, इंडिया उनको नेशनैलिटी देगा, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो जो वहाँ पे आए हैं किसी भी कंट्री से, उनको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। 1955 का जो एक्ट था इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट का, उसको इन्होंने अमेंडमेंट किया था, चेंज किया था और फिर उन्होंने ये वाला किया था। तो ये दुनिया के अंदर पहला एक लिबरल कंट्री के अंदर एक वो था, एक एक्ट था जिसको पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज़ किया गया, जो कि इस्लाम यानी कि एथनिसिटी की बेस के ऊपर, कि रिलीजियस बेसिस के ऊपर, जिसमें इनको मुस्लिम्स को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो ये वजह थी इस एक्ट की कि ये बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ था। आगे है जी मीरानी डैम जो है वो कहाँ पे है? दश्त रिवर में है। दश्त रिवर इन बलूचिस्तान में है। गेटवे आर्च इज़ इन, ये गेटवे आर्च है, इस तरह का इन्होंने बहुत बड़ा एक आर्च बनाया हुआ है, एक मतलब तीर कमान की तरह। दुनिया का हाईएस्ट बिल्डिंग है नॉर्थ अमेरिकन हेमिस्फीयर के अंदर, ये वाली हाईएस्ट मतलब मैन मेड जो वो है एक आर्च है वो ये वाली है, तो ये यूएसए के अंदर है। आगे है जी औरमरा पोर्ट इज़ इन बलूचिस्तान, औरमरा पोर्ट ये कहाँ पे है जी? बलूचिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे जी आगे उर्दू के कुछ आ जाते हैं। ये है कशीदे खातिर होना, ये होता है नाराज़ होना। कशीदे खातिर होना मतलब नाराज़ होना। आगे है जी सांप सूंघ जाना, सांप सूंघना होता है बिल्कुल खामोशी छा जाना, खामोश हो जाना। मैं नहीं जानता वफ़ा क्या है, असल में ये पूरा शेर था, जान अपनी हम तुम पे फ़िदा करते हैं, हम नहीं जानते, या मैं जान अपनी मैं तुम पे फ़िदा करता हूँ, मैं नहीं जानता वफ़ा क्या है। ये वफ़ा था जी इसमें राइट आंसर। उर्दू का पहला ड्रामा अंदर सभा, अंदर सभा उर्दू का पहला ड्रामा था और इसका लिखने वाला आगा हशर काश्मीरी था। आगा हशर काश्मीरी जो था इसका लिखने वाला था अंदर सभा का। आगे है जी मुजल्ला फ़नून, ये किसने लिखी? अहमद नदीम कासमी मुजल्ला फ़नून के एडिटर रहे और यही इसके वो फर्स्ट वो थे। हफीज़ जलंधरी एंड लखनवी जो है
मजाज लखनवी के जो जो उनका जो मजमुआ है उसको किसने कुलियात बना के मतलब उसमें शामिल किया? तो आई डोंट नो इट्स आंसर, यू विल टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और जो रिमेनिंग मैथ्स का पोर्शन है वो अपलोड अगर किया तो कर दूंगा, बाकी उसको अब खुद से देखिएगा। आई एम very weak in math. Thank you. Please like and subscribe.